नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं एक बहुत बड़ी अपडेट के अंदर। और बड़ी अपडेट इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि आप जब फॉर्म भर रहे थे, सपोज मान लीजिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मैंने फॉर्म जो है भर रखा है मुंबई का, मैंने फॉर्म भर रखा है कोलकाता का, मैंने फॉर्म भर रखा है सिलीगुड़ी का आरआरबी में। अब मैं बहुत समस्या में थे सारे बच्चे कि सर अब क्या हम लोग को फॉर्म भरने के बाद पेपर देने उसी जोन में जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो रेलवे की तरफ से अब एक बहुत बड़ी पहल आ रही है और पहल में ये कहा गया है कि आपकी इस समस्या को जो है उन्होंने एक्चुअली में समस्या समझ लिया है। कारण क्या होता था कि जैसे अगर आपको पेपर देने मान लीजिए कोलकाता जाना पड़े तो आप ट्रेन में रिजर्वेशन, बहुत सारी दिक्कतें होती थी जिसकी वजह से रेलवे को भी असुविधा हो रही थी स्टेशंस पे। तो इस बात को सोचते समझते हुए एक बहुत बड़ा फैसला आ रहा है रेलवे की तरफ से। बोला गया है रेलवे की पहल अब किसी भी आरआरबी से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को उसके गृह जिले में परीक्षा दिलाने की तैयारी। कितनी अच्छी बात है कि अब आप लोग का जो एग्जाम होगा वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, आपके घर के आसपास कंडक्ट कराया जाएगा। और इसके बाद मैं सच बताऊं, ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि सच बता रहा हूँ, बच्चों की सबसे बड़ी समस्या, आधी टेंशन आधा दिमाग तो उसी में लगाया जाता था जिस दिन आपका एग्जाम होता था कि हम वहां पहुंचेंगे कैसे। क्योंकि कुछ लोगों को तो चलो पास मिल जाता था लेकिन बाकियों का क्या। तो इसलिए यहां पर देखो क्या बोला गया है। रेलवे भर्ती, अजमेर की तरफ से ये न्यूज है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी भी आरआरबी से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को उसके गृह क्षेत्र में परीक्षा दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसकी शुरुआत जेई डीएमएस पदों के लिए 22 को होने वाली सीबीटी 2 से होगी। आरआरबी अजमेर के अधीन क्षेत्र में अन्य आरआरबी के अभ्यर्थी भी परीक्षा देने आएंगे। एक ही दिन में परीक्षा होगी। सबसे बड़ी चीज जो ये नॉर्मलाइजेशन वाली दिक्कत हो रही है, तो मेंस में ये ट्राई किया जा रहा है कि आप लोगों का जो पेपर है वो एक दिन में करा दिया जाए। एक दिन में पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन का झंझट खत्म। फिर यहां पर बोला है एक ही दिन में परीक्षा होगी। आरआरबी अजमेर द्वारा जेई डीएमएस और सीएमए आदि के विभिन्न पदों के लिए 16 से 18 दिसंबर 2024 तक प्रथम चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी 1 का आयोजन किया गया था। इसके फलस्वरूप आरआरबी अजमेर के तहत 7,771 अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब इनकी परीक्षा 22 अप्रैल को होगी। कब होगी बेटा? 22 तारीख को। हाँ, आरआरबी अजमेर में 14,000 की होगी परीक्षा। 14,000 कैंडिडेट केवल आरआरबी अजमेर में पेपर देने जा रहा है। आरआरबी अजमेर में कुल इतने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन यहाँ करीब 14,000 अभ्यर्थियों के परीक्षा देने की संभावना है। कारण अन्य आरआरबी के अभ्यर्थी भी अजमेर में परीक्षा देंगे। ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किसी और आरआरबी में किया था लेकिन उनके गृह क्षेत्र राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों की परीक्षा आरआरबी अजमेर में कराई जाएगी। देखा, तो मतलब नियर अबाउट आपके नियर डिस्ट्रिक्ट और ये सारी चीजें कराने की कोशिश है। यहाँ पर 8 जिलों में 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 8 शहरों में सीबीटी 2 का आयोजन कराया जाएगा। इनमें अजमेर के अलावा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, सीकर, हनुमानगढ़ और हरियाणा के हिसार में यह परीक्षा होगी। इन 8 जिलों में 22 केंद्र बनाए गए हैं। मॉक टेस्ट लिंक जारी किया गया है, आप लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप लोग को इन शॉर्ट ये जो बात यहाँ पर शुरुआत में लिखी गई है, ये ऐसा नहीं है कि केवल एक एग्जाम के लिए। जब जब रेलवे कोई भी परिवर्तन करता है, जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं एज रिलैक्सेशन की, तो पिछली बार जब एज रिलैक्सेशन दिया गया तो 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन था वो सभी वैकेंसीज में मिला। तो सेम इसी तरीके से अगर अब आपके आसपास के आरआरबी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए तो ये सभी सीबीटीज के लिए लागू होगा और सभी वैकेंसी के लिए लागू होगा। तो उम्मीद करता हूं ये अपडेट आप सभी लोग को अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कौन सा फॉर्म और किस आरआरबी से भरा है, ये वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपसे मुलाकात जल्दी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बराबर ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।